हेलो एवरीवन। चलो बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे क्या? आज हमारा मंडे है ना? यस सर। तो आज हम लोग करेंगे मैथ्स और इसके साथ करेंगे हिस्ट्री। ठीक, तो चलो, लास्ट क्लास मैथ्स में क्या हो रहा था? ट्रिगोनोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको दिए थे। जी सर। आई होप कि आप लोग पूरी तरह से रिवाइज्ड होंगे। यस सर। होंगे? जी सर। चलो ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है? क्या बोलो? जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल में अप्लाई होगा। वो जी क्या सर। करता है? वो वो राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन के साथ डील करता है, सॉल्व करता है। किस तरह के क्वेश्चंस को डील करता है? राइट एंगल ट्रायंगल का। हाँ ठीक है। और समकोण त्रिभुज जी सर। की खास बातें क्या होती है उसमें? 90 डिग्री हो गया, दो बेस एंगल हो गया। एक 90 डिग्री की होती है, जी सर। एक एंगल 90 डिग्री की होती है। जी सर। ठीक, बाकी दो एंगल बेस बेस एंगल होगी। जी सर। ठीक, परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे? बेस एंगल से बेस एंगल बेस एंगल डिनोट करके परपेंडिकुलर हम डिनोट कर सकते हैं। एक माने में कोई दिया हुआ रहेगा, उसके अपोजिट वाला को हम लोग हम perpendicular बेस हाँ बिल्कुल, और एक हो जाएगा जो बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, एंड जो 90 डिग्री है उसके ठीक। हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण जिसको बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कौन बताएंगे हमको? एक सांस में बोलना है, कोई इंटरप्ट नहीं होगा, कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम पक्का? ये बाल खुजना बोलो बेटा। किसी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग। अरे सत्यनारायण जी का पूजा कर रहा है। एक सांस बोलने का मतलब है कि बीच में रुकना नहीं है। आप तो सच में मंत्र पढ़ने लगे। आराम से बोलिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और कोई बोलेंगे? बोल दो बेटा। कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बाकी सब त्रिभुज आप डिसाइड कर लीजिएगा। आप तो समझदार हैं ही, हाँ? हाँ, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। बाकी जो त्रिभुज लाएगा आप अपना समझ लीजिए, है कि नहीं? चलो ठीक है। और कोई? कोमलू बोलेगी बेटा? नहीं, क्यों? अच्छा बोलिए, बीच में भूल जाएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। बोलिए, शुरू कीजिए। वो बीच में है कि शुरुआत में ही है? जिसको भूल जाते हैं शुरुआत में ही है। हम शुरू करें, उसके बाद आप बोलेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में, चलिए ठीक है। अंग्रेजी में भी कोई बोलिए। सब इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन हिंदी माध्यम में बोल रहे हैं आप लोग। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो गए हैं। क्यों? अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फिर क्या इशू आ रहा है? प्रैक्टिस नहीं किए हैं? स्कूल में पूछा जाएगा तो हिंदी में ही बोल देंगे। अच्छा, इंग्लिश में लिख लेंगे आप? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हम पहले भी बोल चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉब्लम्स को डील करना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बिना राइट एंगल ट्रायंगल का तो बात ही नहीं होगा। जी सर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी आपको तो बनाना ही है, लेकिन वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जहां एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब बी पर 90 डिग्री बनेगा। जी सर। इसका सीधा सा मतलब हुआ बेटा कि जहां भी हम 90 डिग्री लेंगे वो बी होगा। वो क्या हो जाएगा? बी। बी। ए और सी वो आपके ऊपर छोड़ दे रहा है। जी सर। आप चाहे ए यहां लीजिए, सी यहां लीजिए, जहां भी लेना है लीजिए, लेकिन ए और सी वो आपके ऊपर छोड़ दे रहा है। ठीक, अब कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी है, जी सर। ये है हमारा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
एक बात हम फिर बोले थे कि 3 साइड में से 2 गिवन होगा, जी सर, एक आपको निकालना होगा। यस सर, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाला एच गायब है, जी सर, और यही एच हमको क्या करना बेटा, फाइंड करना पहले। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है निकालने का, पाइथागोरस थ्योरम। जी सर, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। एच कौन है, ए सी, यानी ए सी इज इक्वल टू, ठीक, अब परपेंडिकुलर के हिसाब से लेना पड़ेगा। फिर भी मान लीजिए सी को बेस एंगल अगर आप मान लेते हैं तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ए बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, बी सी स्क्वायर। अब ए सी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस बी सी हो जाएगा 24 का स्क्वायर, बोलो 576 पक्का, कोई डाउट तो नहीं। 576 याद है ना स्क्वायर रूट, कहाँ तक, 50 तक, 30 तक याद है, पक्का। चलो ठीक है, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा बेटा, 625 आएगा ना। अब चूंकि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 625, बाहर कितना निकलेगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी ए सी हमारा कितना आ गया बेटा। अब ये मेरा काम, तीनों साइड जब आ गया तो मेरा एक पार्ट तो खत्म हो गया, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। ठीक, अब हम क्वेश्चन पर देखें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, एक है साइन ए और कॉस ए निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, साइन ए और कॉस ए, और यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं इस ए का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बेस एंगल लेने बोल रहा है, यानी ए को हम बेस एंगल लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते समय ए को हम बेस एंगल लेंगे, जाहिर है परपेंडिकुलर ये होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बेस होगा कि नहीं होगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, याद आ रहा है ना वो मंत्र। तो पी अपॉन एच, तो पी कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन एच कितना है बेटा 25, ये साइन निकल गया। कॉस ए बेस ही लेना है, और कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना, यानी 24/25। कोई डाउट है इसमें, पक्का। अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको तो एकदम आराम से सेकंड नंबर बनेगा, कोई डाउट इस वाली बात इसमें नहीं है। तो इसको मिटा दें, मिटा दें ना, चलो ठीक है, बना लेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट तो पहले ही समझा चुके हम आपको, चलो। सेकेंड नंबर पे आ जाओ बेटा। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, इन फिगर, अब फिगर इसमें दिया हुआ है 8.13, फिगर गिवन है 8.13, बहुत प्यारा सा फिगर है पी क्यू आर का। एक फिगर है बेटा पी क्यू आर, नजर रखिए कहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री यहाँ पे हुआ मेरा बच्चा क्या बोलेगा, सर हमको एच मालूम चल गया। और एच कितना दिया हुआ बेटा 13 सेंटीमीटर। ठीक, बेस दिया हुआ नहीं रहता, बेस इसीलिए नहीं दिया हुआ रहता ना कि क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन वो फिक्स कर देगा ना। मान लो बेस वगैरह दे दिया तब तो क्वेश्चन फिक्स हो गया, इसीलिए बेस वो देता ही नहीं है। और पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, थर्ड वाला तो आप निकाल लेंगे आराम से, जाहिर है ये एच और ये पी है तो माइनस होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, सब हड़बड़ी के चक्कर में चला जाएगा, 169 बिल्कुल। और 12 का स्क्वायर 144, बहुत बढ़िया। तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 25 आ रहा है, यानी 5 आएगा यहाँ पे। कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या बोल रहा है ये, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 10p माइनस, मेरा बच्चा क्या बोलेगा सर सबसे पहले तो p को बेस लेना है और उसके बाद r को बेस लेना है। अब p को जब हम बेस लेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जी सर। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पी अपॉन बी, याद है ना? सुर में सुर मिला रहे हैं, ठीक। तो P अपॉन बी, तो P हो जाएगा हमारा 5 और B हो जाएगा हमारा 12, 5/12, हाँ कि ना? कॉट आर, इस बार हमको यहाँ पे बेस नहीं लेना है, हमको बेस यहाँ लेना है, तो P हमारा हो जाएगा ये साइड, B हो जाएगा, H हो जाएगा। अब कॉट क्या होता है? B अपॉन P, यानी B किधर है? 5 सेंटीमीटर। ये P किधर है? ये, यानी कितना आ जाएगा बेटा? यही आएगा, माइनस का साइन देंगे, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा बेटा? पक्का? कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। ये दो क्वेश्चंस अगर बन गए हैं बेटा, थर्ड नंबर पक्का बनेगा, फोर्थ नंबर पक्का बनेगा। फोर्थ नंबर पे कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्थ नंबर पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो 15 cot A, तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 8/15 होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट वाली बात? अब तो बन ही जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 नंबर एकदम बनेगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। 7 नंबर भी बिल्कुल बनेगा। अगर आपको डाउट हो सकता है तो 6 में हल्का हो सकता है, 6 नंबर पे, ठीक। एक डाउट आपका अगर होगा, 8 में नहीं होना चाहिए, 8 आप बनाइएगा, नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर हम बात करेंगे। और 9 में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं उसको। और एक डाउट आपको आ सकता है 10 में, ठीक है। और 11 तो ट्रू फॉल्स है, जिसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे, है ना, कि कैसे हो रहा है। तो ये आपका वर्कआउट रहा, कल हम डाउट पे बात करेंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं बेटा, देख लो इसमें से, इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। कोशिश करना, बिल्कुल बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर आपको बनाना है, सेकंड बनाना है, थर्ड बनाना है, फोर्थ बनाना है, 5 हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 5 बनाना है, 7, 8 भी बनेगा और 9 भी बनेगा। इतने क्वेश्चंस बेटे बिल्कुल बनेंगे अगर आप इतना कॉन्सेप्ट जानते हैं तो, ठीक। तो कल हम बात करेंगे इसके डाउट्स पर। अगर इसमें से नहीं बनता है कोई तो बिल्कुल आप बताएंगे, तो हम कल सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो इसको मिटा दें? चलो ठीक है।